देखा जाए तो हमारा गुप्त मतदान है और हमारा एक ही काम है कि हमने 5 साल जो अध्ययन किया है, सरकार ने क्या काम किए हैं, आकर के अपना वोट उसी हिसाब से देना है। यहाँ बाहर आकर लड़ाइयाँ करना, झगड़ा करना, ये मूर्खता और अनपढ़ता है। ऐसी स्थिति में हमको इस बात से ये सीखना चाहिए कि गुप्त मतदान की जो प्रणाली है उसको बरकरार रखना। राजस्थान हाई कोर्ट के वकील तेजाराम जी मौजूद है, जो लंबे समय से वह जोधपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज अपने मूल गांव या मालवाड़ा पहुंचे हैं। सरकार सुनने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए या वोट देने के लिए पहुंचे। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है वकील साहब। काफी समय से मतदान को लेकर चर्चाएं चल रही थी, लंबे समय तक प्रचार का दौर चल रहा था। परसों शाम को प्रचार का दौर थम गया, चल रही है सुबह से अभी तक मतदान चल रही है, लंबी कतारें लगी हुई है। कुल मिलाकर आज का दिन सरकार चुनने के लिए अहम होगा। बहुत ही अहम है आज का दिन। आज राजस्थान के भविष्य का निर्माण करने वाला दिन है, क्योंकि आज ये तय होगा पेटियों के अंदर कि राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी और राजस्थान में जनता किस सरकार से, किस पार्टी से संतुष्ट है, जो आज तय होगा। युवाओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। इस बार यहाँ लंबी कतारें लगी हुई, उसमें युवा काफी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। युवा बिल्कुल पूरा भाग ले रहे हैं और युवाओं में आज के इस प्रगतिशील युग के बारे में हर एंगल से देखा जाए तो युवा काफी आगे बढ़ चुका है, एजुकेटेड है, बिजनेसमैन है। ऐसी स्थिति में युवाओं का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। युवाओं के साथ माता है, बहनाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। जो पिछले चुनाव का प्रतिशत था, कहीं ना कहीं इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि वो प्रतिशत अब की बार बढ़कर कहीं हद तक आगे बढ़ेगा। बहनों का तो विशेषकर अभी आजकल के इस युग के अंदर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखा जाए ना तो काफी एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ गई है। आज ग्रामीण के किसी भी कोने से अगर कोई गरीब परिवार भी है तो उनकी बहन बेटी आज पढ़ाई कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आज देश के अंदर क्या हो रहा है उनको सब हर चीज के बारे में नॉलेज है। आप भी इस विधानसभा से बिलोंग कर रहे हैं, आज वोट देने के लिए पहुंचे। युवा भी काफी वोट देने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप सोच रहे हैं कि उनको वोट देने चाहिए? ये मुद्दे अहम होने चाहिए। ये मुद्दे महत्वपूर्ण देखा जाए तो राजस्थान के अंदर 5 साल जो सरकार थी, उस सरकार ने कैसा कार्यकाल रहा है, उस सरकार के कार्यकाल का परिणाम अब आज पता चलेगा। क्योंकि आज जो युवा है, माताएं बहनें हैं, जो आज यहाँ वोट देने के आई है, ये घर से तय करके आए हैं कि सरकार ने 5 साल में काम क्या किए हैं, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, क्या क्या बदमाशियां हुई है, ये सब अपराध कितने हुए हैं, क्या बहन बेटियों के साथ में कैसा व्यवहार हुआ है, उसका सबका परिणाम आज 6 बजे के बाद में पैक हो जाएगा पेटियों में। देश भर की एक मतदान प्रणाली है, गुप्त मतदान प्रणाली, और आज यही मतदान प्रणाली के तहत मत होने जा रहे हैं। अपने आप के गुप्त मतदान हो रहे हैं। अभी आपने कहा कि भविष्य चुनने जा रहे हैं, सरकार चुनने जा रहे हैं, तो नई सरकार जो आएगी उनके सामने क्या मुद्दे रहेंगे? युवाओं के हो, बिल्कुल दूसरों के हो, बिल्कुल वो मुद्दे महत्वपूर्ण ये रहेंगे कि सबसे ज्यादा आजकल अपराध बढ़ रहा है, तो उस सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। क्योंकि अपराध को कंट्रोल करना, ये जो वादे कर रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये इतना कहना संभव है, बट उसको प्रभाव में लाना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि भ्रष्टाचार अभी चरम सीमा पर है, तो उस भ्रष्टाचार पर कंट्रोल उस सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और विकास है, ये तमाम मुद्दे हैं जो सरकार के सामने रहेंगे, जो आने वाली सरकार है उसके सामने। अभी सरकार बनने जा रही है, कई मुद्दे यहाँ पर भी लोकल के कंस्टिट्यूंसी के मुद्दे हैं, उनसे भी कई वादे कर रहे हैं। कई प्रत्याशी मैदान में छोटी मोटी बातों को लेकर जो कार्यकर्ता होते हैं वो आपस में कहासुनी हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं इन कहासुनी को कम क्यों नहीं किया जा रहा है? लोग कम क्यों नहीं कर रहे हैं कि चुनाव कुछ समय के लिए होते हैं और फिर वो अपने खुद के रिलेशन। कुछ ऐसे हैं जो पुरानी परिपाटी के लोग हैं, वो लोग आज दिन तक वो ये समझते हैं कि बस हमको कुछ भी करना है तो बस वोट के लिए करना है। ऐसा नहीं है, बट ये एक्चुअल में क्या वास्तव में प्रैक्टिकल देखा जाए तो हमारा गुप्त मतदान है और हमारा एक ही काम है कि हमने 5 साल जो अध्ययन किया है, सरकार ने क्या काम किए हैं, आकर के अपना वोट उसी हिसाब से देना है। यहाँ बाहर आकर लड़ाइयाँ करना, झगड़ा करना, ये मूर्खता और अनपढ़ता है। ऐसी स्थिति में हमको इस बात से ये सीखना चाहिए कि गुप्त मतदान की जो प्रणाली है उसको बरकरार रखना। राजस्थान का जयपुर के बाद में अगर देखा जाए तो जोधपुर एक न्यायिक राजधानी भी है। आज की तारीख में न्यायिक राजधानी जोधपुर है और यहाँ के जो छोटी मोटी घटनाएं हैं, विकास के काम है या भ्रष्टाचार के हैं, चोरी झगड़े के हैं, ये तमाम बातें वहाँ हमारे सामने वहाँ आती है। और हम इन बातों से कई सालों से, मैं 20 साल से ज्यादा टाइम हो गया मुझे हाईकोर्ट में, तो इन छोटी छोटी समस्याओं से मुझे पूरी जानकारी है कि ये मुद्दे हैं, इनको सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और जो ये समस्याएं आ रही है, सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की समस्या है, इस पर विशेष गौर करना चाहिए। हालांकि वकील साहब आपको पूछना तो नहीं चाहिए, बट आप किन मुद्दों को सोचते हुए, ध्यान में रखते हुए आज मतदान करने जा रहे हैं? मैं तो विकास के मुद्दों को विशेषकर ध्यान में रखता हूँ, क्योंकि एक तो विकास होना बहुत जरूरी है और साथ में ही अपराध कम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपराध जब तक रहेंगे तब विकास करना बहुत मुश्किल है।
मेरे साथ अधिवक्ता तेजाराम जी, जो जोधपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, काफी वर्षों से वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज अपने पैतृक गांव या वोट देने के लिए पहुंचे हैं, सरकार सुनने में अपनी भागीदारी निभाने के लिए यहाँ पहुंचे। ओम प्रकाश चौधरी, इंडिया न्यूज, सांचौर।